पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। सो हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे रोशन AK में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हमारा ये लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर्स में हमने बहुत सारे रिविजन्स हमें एक बार कर लेना है ताकि हम आज के हमारे मेन टॉपिक पे पहुंच सकें। तो हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, उसके हमने डेफिनेशंस, उसके बीच का डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने एक कार का एग्जाम्पल पढ़ा था। उसके बाद हमने स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है हमने वो पढ़ा था, उसके डेफिनेशन, उसके बीच का डिफरेंस, हमने ये सारी चीज़ों पे कवर किया था। फिर हमने उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए थे कि डिस्प्ले हमारा जो स्पीड है, हमारा जो वेलोसिटी है, वो हमारा कैसे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज होता है। फिर दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मिनिमम मोशन हमारा होता क्या है। अब दोस्तों इसमें हमने देखा था कि डिस्टेंस हमारा इक्वली डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है हर उतने इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस बढ़ रहा है तो यूनिफॉर्म होता है। अगर हमारा डिस्टेंस हर बार चेंज हो रहा है, उतने मतलब इक्वल टाइम है, हमारा टाइम हर बार सेम है, लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है हर बार चेंज हो रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मिनिमम मोशन होता है। फिर दोस्तों हमने एक्सेलरेशन देखा था कि हमने बाइक का एग्जांपल लिया था कि कैसे हमारा स्पीड इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज़ होता है। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन हमने पढ़ा था कि चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज़ नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे, जैसे हमारा एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। फिर उसके बाद हमने देखा था हमारा जो फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फिर इसको सिंबॉलिक हम कैसे लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ पे हमने प्रीवियस चैप्टर में हमने बात की थी। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। सो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमें यहाँ पर डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको टेबल दिया हुआ है, उस टेबल में आपको क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। टाइम आपको सेकंड्स में दिया हुआ है, लेकिन और डिस्टेंस आपको मीटर्स में। तो वो चीज़ को हम यहाँ पर ग्राफ में हम देखेंगे। तो कभी भी दोस्तों मैं आपको सबसे पहले दो टेक्निक्स बताता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प होगी इससे। जो हमारा जो फर्स्ट रो होता है ना, वो हमारा हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रॉ होता है दोस्तों, और जो हमारा सेकंड रो होता है, सेकंड कॉलम होता है, सॉरी दोस्तों, वो हमारा कहाँ ड्रॉ होता है, वो हमारा वाई एक्सिस पे ड्रॉ होता है। तो कभी भी दोस्तों ये चीज़ याद रखना। तो चलो आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। अब इसमें हमें क्या बोला है, जो हमारा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ हमें प्लॉट करना है। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिस्टेंस कवर बाय अ कार इन फिक्स्ड टाइम इंटरवल्स। ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम टेकन अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो दोस्तों हम यहाँ पर हम डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो फर्स्ट आप देख लो, फर्स्ट रो में हमें क्या बोला है, हमारा जो टाइम है वो 0 है एक्स एक्सिस पे, और जो डिस्टेंस है वो है हमारा क्या है 0, वो है वाई एक्सिस पे। तो हम इसको प्लॉट कर लेंगे। तो ऐसे ही मैंने सारे टाइम्स को मैंने प्लॉट कर लिया, टाइम डिस्टेंस वर्सेस टाइम को मैंने ऑलरेडी प्लॉट कर लिया है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमारा यूनिफॉर्म मोशन एक्चुअली हमने इसको बोला क्यों है। तो जब मैं ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, मैं पॉइंट्स सारे पॉइंट्स को कनेक्ट करूँगा, तो दोस्तों मुझे क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन। दोस्तों मुझे क्या मिल रही है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, हमारा जो डिस्टेंस है वो हर मतलब हमारा टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, हर 10 सेकेंड में हमारा 15 मीटर डिस्टेंस हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। हर 10 सेकेंड में हमारा 15 मीटर डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है। मतलब ये क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, हमारी स्ट्रेट लाइन मिल रही है। यूनिफॉर्म मोशन हमें क्या बोलता है, इक्वल डिस्टेंस। हमारा डेफिनेशन क्या है दोस्तों, फिर से याद कीजिए, इक्वल डिस्टेंस विथ इक्वल टाइम इंटरवल। मतलब जितना ही हमारा डिस्टेंस इंक्रीज होगा उतना ही हमारा टाइम हर बार सेम होना चाहिए और डिस्टेंस भी हर बार सेम होने चाहिए। तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें एक्स एक्सिस पे हमने जो नंबर प्लॉट्स किए हुए वो हमारा अभी हमें क्या यहाँ पे हमें जिसको स्केल दिया है, उस स्केल में हमें क्या बोला है, एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इजकल टू, हमें क्या लिखना है यहाँ पे, जो हमारा 1 सेंटीमीटर है दोस्तों, 1 सेंटीमीटर में हमारा कितना टाइम हमारा कंज्यूम हो रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 10, 20, 30। तो मतलब यहाँ पे हमने सेकेंड्स लिखा हुआ है। तो यहाँ का हमारा जो रहेगा, एक 1 सेंटीमीटर में हमारा 10 सेकेंड्स आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे स्टूडेंट्स 10 सेकेंड्स। तो वैसे हमें दोस्तों वाई एक्सिस पे हमें क्या बोला है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर में हमें कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में 20 से स्टार्ट किया, 20 का गैप रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो है हम लिख लेंगे 20 मीटर। तो मीटर को हम एम में सिंबॉलिक लिखते हैं।
सो अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो डिस्टेंट टाइम ग्राफ वर्सेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोस्तों ये यूनिफॉर्म मोशन से ऑपोजिट होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें भी हमारा सेम टेक्निक यूज हुआ, सेम मेथड है। तो इसमें भी ऑलरेडी मैंने ग्राफ प्लॉट करके रखा है। देखिए जैसे मैंने आपको टेक्निक बताया था, जो फर्स्ट कॉलम है हमारा वो एक्स एक्सिस पे और जो सेकंड कॉलम है वो वाई एक्सिस पे ड्रॉ होगा। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी इसमें मेरे जो पॉइंट्स है मैंने प्लॉट करके रखे हुए हैं, तो इसे मैं एक बार ड्रॉ करके देख लेता हूँ। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख रहे हैं जो हमारा जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो नहीं कर रहा है। मतलब उसका जो पहले वो स्ट्रेट जा रहा था, उसका बाद उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। मतलब डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हुआ, मतलब यहाँ पे कर्व फॉर्म हो रहा है। फिर जाते जाते फिर वापस जाके उसका डायरेक्शन चेंज हुआ थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा उसका डायरेक्शन यहाँ पे थोड़ा सा कर्व हो गया, फिर उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वल टाइम में, मतलब हर बार हर 5 सेकेंड में उसका डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, सेम डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। तो मतलब ये क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन दोस्तों। सो फ्रेंड्स अभी यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइम वेलोसिटी ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या बोला दोस्तों, अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 60 km/h फॉर 5 आवर्स। तो दोस्तों एक एग्जांपल, जैसे हम ट्रेन में बैठे, हमें अपने घर से कहीं और दूसरी जगह जाना है, तो हमें हर 1 घंटे में हमारी ट्रेन 60 किलोमीटर रास्ता तय कर रही है। तो 5 घंटे में हमारी ट्रेन कितना रास्ता तय करेगी। सो अभी यहाँ पे आप दोस्तों देखोगे हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ग्राफ हाउ विल यू डिटरमाइन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 आवर्स एंड द 4 आवर्स। तो यहाँ पे हमें क्या बोला दोस्तों, 2 घंटे और 4 घंटे के बीच में ट्रेन, हमारी जो ट्रेन है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो उसके लिए हमें अभी जैसे कि हमें पता है कि 60 km/h, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है हमारा ट्रेन। तो मतलब यहाँ पे 1 घंटा, ये 2 घंटा, तो 2 घंटे में हमारी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। 1 घंटे में तो 60 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो 2 घंटे में हमारी ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। तो इसको हम एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख लिया है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया है। तो उसको हमने रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पे हमें क्या है, डिस्टेंस पता करना है कि कितना हमारी ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो उसके बाद हमें ट्रेन की स्पीड तो पता है कि 60 किलोमीटर है पर आवर से, तो 1 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, तो 2 घंटे में वो कितना चलेगा। तो हमने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें ये पता चल रहा है हमारी ट्रेन ने 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है 2 घंटे में। देन फ्रेंड हमें सेकंड क्वेश्चन ये बोला है कि इज देयर द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन बिटवीन 2 and 4 आवर्स एंड द एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल इन द ग्राफ एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे हमें 2 क्वेश्चन बोला है, तो हम इसे सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार। सो सर अभी हमारा जो पहला क्वेश्चन था वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल के ऊपर था। तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेंगल का हमारा फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंगल इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे हमें दोस्तों क्या दिया है, क्वाड्रेंगल ABCD दिया हुआ है। तो दोस्तों ये क्वाड्रेंगल ABCD हम ग्राफ में एक बार देख लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बोला है, पर्टिकुलर क्वाड्रेंगल। तो हमारा जो क्वाड्रेंगल है वो क्या है, ABCD। तो हमारा क्या बन रहा है, हमें इसका एरिया पता करना है। तो एरिया हम कैसे पता करते हैं, लेंथ, ये हमारा क्या है, लेंथ है, और ये क्या है हमारा, ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया, वो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंगल, तो इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमारा लेंथ कितना है, 60 km/h, और ब्रेथ हमारा है 2। मतलब हमें क्या मिल रहा है, हमारा जो एरिया मिल रहा है इक्वल टू 120 किलोमीटर। अगेन हमें 120 किलोमीटर हमारा एरिया कवर हो रहा है 2 घंटे और 4 घंटे के बीच में, मतलब 2 घंटे का गैप है वो, तो 2 घंटे में हमारा 120 किलोमीटर का एरिया कवर हो रहा है ट्रेन के ज़रिए। सो दोस्तों अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन ऑफ अ ट्रेन। तो एक्सेलरेशन का हमारा दोस्तों फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दोस्तों। तो उसको भी हम एग्जाम्पल में एक बार सॉल्व कर लेते हैं। सो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो दोस्तों चेंज इन वेलोसिटी का हम किस फॉर्म में लिखते हैं,
फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट का हमारा जो डिफरेंस है उसे हम कहते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसका हम फाइनल वेलोसिटी को हम v के सिंबल में लिख लिए, इनिशियल वेलोसिटी को हमने u के सिंबल में लिख लिया और टाइम को t, तो v माइनस यू अपॉन टाइम। तो हमारा अभी दोस्तों यहाँ पर जो हमारा फाइनल वेलोसिटी है वो हमारा 60 किलोमीटर है पर आवर, और जो इनिशियल वेलोसिटी वो भी हमारा 60 किलोमीटर पर आवर है। अब दोस्तों ये कैसे, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि हमारी जो ट्रेन है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर से ही चल रही है, तो मतलब वो यहाँ पर 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, फिर यहाँ पर भी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, या फिर एंड में भी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है। मतलब उसने अपना स्पीड, ट्रेन ने अपनी स्पीड हर बार सेम ही रखी है, ना इंक्रीज़ की है ना डिक्रीज़ की है, वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, हमारी जो ट्रेन है उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर भी हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और लास्ट एंड पॉइंट में भी हमारी ट्रेन की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमने लिखा है 60 किलोमीटर पर आवर स्टार्टिंग टू एंड का, और दोनों को माइनस करने पे हमें आंसर क्या मिला है 0। तो इसमें हमारा एक्सेलरेशन क्या हमें मिला है a इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन हमें क्या मिला है 0, हमारी ट्रेन का एक्सेलरेशन 0 है। सिमिलरली दोस्तों अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी हमारा सेम ही है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसमें हमें क्या बताना है कि हमारे यहाँ पर हमें सेम टेबल दिया हुआ है, यहाँ पर भी हमें टाइम वर्सेस वेलोसिटी का दिया हुआ है। तो जो हमारा टाइम है हमने एक्स एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया है, और जो वेलोसिटी हमने वाई एक्सिस पर ड्रॉ कर लिया है। तो उसके बाद हमें यूनिफॉर्म लाइन मिली है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन मिली है। तो इसमें हमें दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है कि हमारा जो टाइम है 5 सेकेंड में, हमारा जो टाइम है, हमारा वेलोसिटी, हमारी स्पीड कितनी है 5 सेकेंड में 8, फिर 10 सेकेंड में हमारी स्पीड कितनी है 16, फिर 15 सेकेंड में हमारी स्पीड कितनी है 24, मतलब स्पीड मीन्स दोस्तों वेलोसिटी, स्पीड इज नथिंग बट द वेलोसिटी। तो दोस्तों हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पर जो हमारा जो टाइम है हर 5 सेकेंड में इंक्रीज़ हो रहा है, 5, 10, 15, हमारा कांस्टेंट टाइम इंक्रीज़ हो रहा है 5-5 सेकेंड में। वैसे हमारी जो वेलोसिटी है वो भी हर बार इंक्रीज़ हो रही है, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो मतलब हर बार 8 स्पीड बढ़ रही है हमारी, कभी 8 है फिर 16 है फिर 24 है। तो हमारा क्या है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें बता रहा है। तो हम यहाँ पे हमारा सेम ग्राफ प्लॉट हुआ है। तो इसमें हमारे जो कुछ क्वेश्चंस दोस्तों यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन प्रीवियस में क्या था कि हमारा जो एवरेज वेलोसिटी है वो इतनी है, उसका हमारा फिर हमारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है एवरेज वेलोसिटी दोस्तों, उसका टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ है हमारा, उसका फिर हमने क्वाड्रेंगल, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंगल हमने पता किया, वो दोनों पता किया। तो ये दोस्तों आपको एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंगल आपको पता करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हम इतना ही पढ़ेंगे ताकि हमें पूरा कॉन्सेप्ट गेन हो सके और अच्छे से समझ सके। तो दोस्तों थैंक यू मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।